नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट फतेह 2025 सीरीज के माध्यम से आपके लिए प्रतिदिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1950 में लागू हुआ था। इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, इनको पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट में क्या दिया गया है, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक, अब इसके पॉइंट फ्रेंड्स देखते हैं। पॉइंटों में क्या दिया गया है, वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक, 1955 में भारत के गृह मंत्री बने थे। 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपका अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है जीवन दायिनी के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसके पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। पॉइंटों में क्या दिया गया है, तो गंगा नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है क्योंकि यह करोड़ों लोगों को पानी देती है। ठीक है, यह नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा बेसिन दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान है। गंगा बेसिन जो है वो दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोहिमा जो है वो नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, इसके पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट में क्या दिया गया है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था 1963 में। ठीक है, यहाँ प्रमुख राजनीति जो जनजाति नागा समुदाय की है। द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रसिद्ध कोहिमा युद्ध था वो 1944 में यही हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देश में विभाजन के बाद सर्वाधिक भूजल क्षरण किस राज्य में हुआ? तो आपका राइट आंसर है पंजाब राज्य में हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसके पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। तो पॉइंटों में क्या दिया गया है, पंजाब में हरित क्रांति के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ। धान और गेहूं की खेती में पानी की खपत होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कई जिलों में भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला जा चुका है। इसका 5वां पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट, आने वाले समय में जल संकट की स्थिति गंभीर हो सकती है इस राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में केंद्रीय बजट किस तारीख को पेश किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ठीक, आपका अगला पॉइंट क्या दिए गए हैं इस क्वेश्चन के, तो 2017 से बजट जो पेश किया जाता है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 2017 से पेश किया जाना चालू हुआ था। पहले यह फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था। फिर संसद में वित्त मंत्री इसे पेश करते हैं। इसे पूरे वर्ष की आय और व्यय की योजना होती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने का प्रसिद्ध सूत्र जो है वो कौन सा है? तो E इज इक्वल टू mc² है। ठीक है, mc² है। E जो m होता है वो आपका द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये आपका द्रव्यमान होता है, और जो C होता है ये लाइट या प्रकाश होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसके पॉइंट को दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो पॉइंट में क्या दिया गया है,
यह सूत्र अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, इसमें m इज इक्वल टू द्रव्यमान और c इज इक्वल टू प्रकाश की गति को बताया गया है। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, यह परमाणु ऊर्जा और अणु बम इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम ही कहलाता है। इसके पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट में क्या दिया गया है? तो पॉइंट में है हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इस नियम के आधार पर इसे एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को रॉकेट का उड़ान इसी नियम के उदाहरण पर होता है। ठीक है, यह गति विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए है रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता होती है वो मापी जाती है। इसके पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट में इसको डिटेल में क्या दिया गया है कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। इसे चार्ल्स रिक्टर जो थे उन्होंने विकसित किया था। इसका मतलब इसका जो विकास किया था इसको वो चार्ल्स रिक्टर ने ही किया था। इसका पैमाना 0 से 9 तक होता है। 2001 गुजरात भूकंप 7.7 रिक्टर स्केल का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स आप सभी का भारत में मानसून की औसत वर्षा कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर है 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट में क्या दिया गया है डिटेल में? भारत में औसतन 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। ठीक है, राजस्थान और लद्दाख के क्षेत्र सबसे शुष्क हैं। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है आप सभी का। 11 नंबर क्वेश्चन है आयुर्वेद में जो त्रिफला में कौन कौन से घटक होते हैं? तो आपका राइट आंसर है हरितकी, अम्लकी और विविधकी। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, ये सब इसमें घटक होते हैं। इसके पॉइंट दिए गए हैं। तो जो त्रिफला है, त्रिफला का अर्थ 3 फल होता है। ठीक है, यह आयुर्वेद में पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इसे विटामिन सी की मात्रा जो इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है वो प्रचुर होती है। यह प्राकृतिक औषधि के रूप में हजारों वर्षों से उपयोग होती आ रही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है नोटबंदी 2016 में किन नोटों को चलन से बाहर किया गया था या बंद किया गया था? कौन कौन से नोटों? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसके पॉइंट क्या दिए गए हैं इसे डिटेल में समझते हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, नोटबंदी की। इसका उद्देश्य काला धन, नकली नोट और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना था। इसके बाद 500 और 2000 के नोट जारी किए गए। 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? तो आपका राइट आंसर है सभी उपरोक्त मूल सिद्धांत हैं लोकतंत्र के। मतदान भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। ठीक, इसके जो पॉइंट दिए गए हैं उनको समझ लेते हैं डिटेल में। तो लोकतंत्र जनता की भागीदारी पर आधारित है। इसमें मतदान, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता न्यायपालिका अनिवार्य है। ठीक है, समानता और स्वतंत्रता इसके प्रमुख स्तंभ हैं। संविधान लोकतंत्र की रक्षा करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो कब लागू हुआ था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है 2017 में लागू हुआ था। आप इसके जो डिटेल में पॉइंट दिए गए हैं उनको समझते हैं। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई थी। इसमें एक राष्ट्र एक कर कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी टैक्स सुधार व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, इसके और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 किस अभिनेत्री को पटाखा क्वीन कहा जाता है? ठीक है,
पटाखा क्वीन किस अभिनेत्री को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है प्रियंका चोपड़ा को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसके कुछ पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रियंका चोपड़ा को देसी गर्ल्स और पटाखा क्वीन के कहा जाता है। वे मिस वर्ल्ड 2000 की विजेता रही। ठीक है, बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में सक्रिय हैं। यूनिसेफ यूनिसेफ जो है उसकी गुडविल एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। पहला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1988 में स्थापित हुआ था। इसके कुछ मुख्य पॉइंट दिए गए हैं। तो NLU जो है वो पहला बेंगलुरु में 1988 में स्थापित हुआ था विश्वविद्यालय। इसका उद्देश्य विविध शिक्षा को पेशेवर स्तर पर ले जाना था। आज भारत में 20 से अधिक NLU कार्यरत हैं। इसमें दाखिला क्लैट परीक्षा के माध्यम से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स। मुद्रास्फीति जो है इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है CPI जो है वो इसको मापने का प्रमुख सूचकांक है। इसके पॉइंट डिटेल में इसको समझते हैं फ्रेंड्स। डिटेल में क्या दिया गया है? CPI से उपभोक्ताओं को खर्च में बदलाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह महंगाई मापने का प्रमुख पैमाना भी है। WPI होलसेल्स प्राइस इंडेक्स जो थोक स्तर पर महंगाई दिखाता है। RBI मौद्रिक नीतियों CPI के माध्यम को ध्यान में रखकर बनाती है। ठीक है, RBI जो है वो मौद्रिक नीतियों को CPI को ध्यान में रखते हुए बनाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 18 है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर है तारापुर में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसके पॉइंट दिए गए हैं, इसको डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। तो पॉइंट में क्या दिया गया है? 1969 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था। यह बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, भारत में कई अन्य संयंत्र भी हैं, जैसे काकरा पार, ठीक है, काकरा पार रावतपाटा। ठीक है, ये अन्य संयंत्र भी हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रिप्टो करेंसी जो है वो जो क्रिप्टो करेंसी भारत सरकार ने नया नियम किस वर्ष लागू किया था? तो आपका राइट आंसर है 2022 में लागू किया था भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को। इसको डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। तो डिटेल में क्या दिया गया है? 2022 के बजट में क्रिप्टो करेंसी से आय 30% टैक्स लगाया गया है। क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स लगाया गया है। यह कदम डिजिटल संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। ठीक है, सरकार ने इसे वैध मुद्रा नहीं माना है। इसका उद्देश्य लोगों को जोखिमों से बचाना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 2014 में शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। इसको डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। तो इसे 2 अक्टूबर 2014 से महात्मा गांधी जी की जयंती पर शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह अभियान चलाया गया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत ने COP26 सम्मेलन COP26 जो सम्मेलन है वो कब भाग लिया था? सम्मेलन में कब भाग लिया था भारत ने COP26 में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आप सभी का 2021 में भाग लिया था। ठीक है, 2021 में भारत ने भाग लिया था COP26 सम्मेलन में। इसको डिटेल में समझ रहे हैं। तो डिटेल में क्या दिया गया? COP26 सम्मेलन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ग्लासगो के स्कॉटलैंड में हुआ था। भारत ने नेट जीरो 2070 का लक्ष्य घोषित किया था। इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति बनी थी। भारत ने 500 गीगावाट GW भारत स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य रखा था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन है? तो आपका राइट आंसर है हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर है। इसको डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। तो डिटेल में क्या दिया गया है, हड़प्पा 1921 में पंजाब में पाकिस्तान में खोजा गया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था। यहाँ से अनाज भंडार, नगर नियोजक के प्रमाण मिले थे। इसी कारण पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, गुरुमुखी लिपि किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है सिख धर्म से संबंधित है गुरुमुखी लिपि। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। तो गुरुमुखी जो लिपि है इसकी रचना गुरु अंगद देव जी ने की थी। इसे गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया है। यह पंजाबी भाषा की प्रमुख लिपि है। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शुद्ध वर्णक्रम में कुल कितने रंग होते हैं? ठीक है, शुद्ध जो वर्णक्रम होता है उसमें कितने रंग होते हैं? तो आपका राइट आंसर है 7 रंग होते हैं, 7 रंग कलर होते हैं इसमें। ठीक है, तो आपके पॉइंट को देखते हैं डिटेल में इस क्वेश्चन को। तो वर्णक्रम में 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इसको विबग्योर के नाम से याद किया जाता है। ठीक है, यह प्रकाश के अपवर्तन और प्रसरण से बनता है। न्यूटन ने पहली बार प्रिज्म से यह सिद्ध किया था। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके पॉइंट दिए गए हैं, डिटेल में इसको समझ लेते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें मसूड़े को फूलना, खून आना मसूड़ों से, ये सब लक्षण शामिल होते हैं। इसमें अमरूद, आंवला, नींबू आदि को खाने से विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इससे ये सब कमियां दूर हो सकती हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 26 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अव्यय शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आपका राइट आंसर है अपरिवर्तनीय जो शब्द होते हैं इसका अर्थ, ये अव्यय का अर्थ ये होता है। ठीक है, अपरिवर्तनीय शब्द होता है। इसको डिटेल में समझते हैं। तो अव्यय वे शब्द है जिनका रूप नहीं बदलता है। उदाहरण में जैसे आज, कल, यहाँ, वहां, ये सब बदल नहीं सकते हैं। इनका लिंग, वचन, कारक आदि भी नहीं बदलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स, सिलोगिज्म जो है, सिलोगिज्म का उपयोग किसके लिए होता है? तो आपका राइट आंसर है तर्क को प्रमाणित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो सिलोगिज्म तार्किक निष्कर्ष निकालने की पद्धति है। या निगनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, इसको डिडक्टिव रीजनिंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50 अक्षर होते हैं, 50 अंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको डिटेल में समझते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इसके अलावा संयुक्ताक्षर जो है उनका भी प्रयोग होता है। इसमें संस्कृत से हिंदी वर्णमाला की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 29 है, यूपीट्रिपलएससी पेट परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0.25 अंक की होती है। ठीक है, 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, पेट परीक्षा में अनदेखे पैकेज कम जो है वो कितने आते हैं? तो आपका राइट आंसर है 2 पैकेज आते हैं अनदेखे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के टॉप 30 जो क्वेश्चंस थे वो यहीं पर समाप्त हुए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स।